स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम HDI को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर पड़ा था, जिसमें ये हम लोगों ने देखा था कि ग्रोथ को मैथमेटिकली काउंट कर सकते थे जबकि डेवलपमेंट को मैथमेटिकली काउंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ग्रोथ जो है एक्सटर्नल प्रोसेस होता है जबकि डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर कोई इंसान 2 फुट से 3 फुट हो जाता है तो हमें दिखता है और ऐसे हम मैथमेटिकली काउंट कर सकते हैं कि 1 फुट बढ़ गया है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर डेवलपमेंट होती है, किसी की दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है, या फिर कोई हेल्थ से पहले हेल्थ ठीक नहीं थी लेकिन उसकी हेल्थ सही हो जाती है, तो इसे काउंट करना मुश्किल होता था। इस समस्या से निकलने के लिए HDI को बनाया गया। तो आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं HDI के बारे में। सबसे पहले देखिए HDI का निर्माण करने के लिए एक तो सबसे पहले देख लीजिए कि एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। इसको मैथमेटिकली काउंट कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसको काउंट करने के लिए बनाया गया HDI। और HDI को बनाने में 2 हमारे अर्थशास्त्री रहे। पहला महबूब उल हक और एक रहे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये महबूब उल हक पाकिस्तान के थे जबकि ये हमारे भारत के हैं। इन 2 लोगों ने कंबाइंड रूप से HDI का निर्माण किया, जिसमें एक हमारे अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की एक कथन थी कि स्वतंत्रता वह है जो विकास वह है जो स्वतंत्रता देता हो। ये हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन की एक कथन थी कि विकास वह है जो स्वतंत्रता देता हो। इसका क्या मतलब है, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि इस कथन का क्या मतलब है। जैसे कि ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आइए दूसरा बात समझते हैं। इनका कहना था कि डेवलपमेंट उसे कहेंगे जिससे हम खुद को स्वतंत्र फील करें। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई भाई साहब हैं, इन्होंने पढ़ा नहीं है, इनके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज के सेंस में यहाँ सब कुछ है कि किताब पढ़ना नहीं जानते हैं, फिर जो भी हो, लेकिन इनका मन है कि ये बुक पढ़ें। तो ये क्या पढ़ पाएंगे बुक? जब इन्होंने पढ़ा ही नहीं तो बुक कैसे पढ़ पाएंगे? इस मैटर में ये हुआ कि ये भाई साहब जो हैं ये स्वतंत्र नहीं हुए, क्योंकि ये जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा बात, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये भाई साहब हैं, इनकी जो हेल्थ ठीक नहीं है। ये मान लीजिए कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन इनका मन है कि स्पोर्ट्स में जाएं। अब बताइए, अगर इनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो स्पोर्ट्स में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब ये कि इनमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुई और ये स्वतंत्र नहीं है। इस कथन का मतलब यही था कि विकास वो है जो स्वतंत्रता देती हो। तो इसलिए HDI का निर्माण किया गया। अब बात ये आती है कि HDI के हेल्प से हम कैसे, मतलब किस आयामों के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि डेवलपमेंट को कैसे निर्धारित करना है। इसके लिए 3 आयाम निर्धारित किया गया और उसके सूचकांक भी दिए गए, जिसमें पहला है दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन। ये बताया गया कि अगर किसी इंसान के जीवन जो है दीर्घ हो, यानी कि लॉन्ग हो, लाइफ लॉन्ग हो, और उनकी हेल्थ भी ठीक हो, इसके लिए एक सूचकांक बनाया गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। और दूसरा बनाया गया ज्ञान। अगर डेवलपमेंट को देखना है तो सबसे पहले ज्ञान भी होना चाहिए। और ज्ञान के लिए क्या बताया गया कि उनकी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, और दूसरा इसमें दिखा गया कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि ये मीन का मतलब एवरेज समझ सकते हैं आप यहाँ कि स्कूलिंग का एवरेज क्या है। तीसरी देखा गया कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसी है। उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को देखने के लिए एक सूचकांक का प्रयोग किया गया, जिसे बताया गया कि इसे रियल पर कैपिटा GNI के तौर पे काउंट करेंगे। अगर GNI के बारे में आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें GNI को डिटेल में बता रखा है।
तो ये 3 चीज़ बताई गई HDI में, जिसको ध्यान में रखना है। दीर्घम स्वास्थ्य जीवन, इसके लिए जो सूचकांक यानी इंडेक्स है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा ज्ञान, इसके लिए 2 चीज़ें बताई गई, जिसमें कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तीसरी थी लिविंग स्टैंडर्ड, इसको काउंट करने के लिए सूचकांक दिया गया रियल पर कैपिटा GNI के तौर पे। अभी फ़िलहाल भारत की जो HDI रैंकिंग है वो 132 है, इसे आप याद रखेंगे। तो ये हुआ हमारा HDI। तो इस वीडियो में सिर्फ HDI, आगे फिर ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, आप बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।